भैया यहाँ से कब फ्री होंगे? पता नहीं मैडम, और कितना दिन लगेगा। क्यों, सारे घर का काम है क्या? नहीं जी, एक ही कमरा है, उसे बार बार पुतवाए जा रहे हैं, बार बार पुतवाए जा रहे हैं। कभी कहते हैं रंग हल्का है, कभी कहते हैं डार्क है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम खुद ही परेशान हो गया हूँ। कल से 4 पीपे तारपीन के तेल के ला चुका हूँ। कहती इसमें और तेल मिला। पता नहीं इस घर की औरतों के दिमाग है या कुछ और। तो फिर कब बताओगे? अब जब यहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो बता दूंगा। अपना कोई नंबर दे दीजिए। जयराम जी। क्या हो गया? एलर्जी एलर्जी? अब होने की करिए। अगर शगुन को यहीं पे पेंट वाले कमरे में रहना है, टप एंड टर्न ऑयल की वो स्मेल के साथ, तो ओके ना, लेट हर बी। फाइनल, शगुन मेरे घर में रहेगी। वेरी स्मार्ट इशिता। भाभी, ये आदि बाबा के कपड़े हैं, किधर रखूं? यहीं पे ना, मुझे दे दो बल्कि। और अगली बार से ना आदि भैया का भी नई अलमारी बनने वाली, तो सारा सामान उसमें रखना उनका। माय गॉड, इतने सारे गेम्स, ये गैजेट्स, ये सब आया कहाँ से? पहले तो नहीं था। ये भार कितना खर्चा किया आदि पे। आदि इन्हीं चीजों में उलझा रहता होगा, तो पढ़ाई कब करता होगा? आई वंडर, रमन ने कभी ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं, आदि को बिगाड़ने के पीछे रमन का हाथ हो ही नहीं सकता। सब कुछ सिर्फ शगुन का किया धरा है। इतने हजारों के गैजेट्स। तुमने क्या सोचा? ये पेंटिंग का ड्रामा करके तुम मुझे घर से बाहर निकलवा दोगी? तुम मेरे आदि को मुझसे दूर नहीं कर सकती। यही तुम्हारे बेटे की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि उसके बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। ये सब तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, ओके? आदि रमन का बेटा है और मैं रमन की वाइफ, तो आदि की केयर करना मेरे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, ये मेरा हक है। आदि पे हजारों का खर्चा करके तुम्हें क्या लग रहा है तुम अपना माँ होने का फर्ज निभा रही हो? उसे इतने खिलौने दिला रही हो, इतने गैजेट्स दिला रही हो, उसकी हर एक जिद पूरी कर रही हो, पर तुमने सोचा कि तुम उसे कैसा इंसान बना रही हो ये सब करके? इशिता, आदि रमन और मेरा बेटा है, उसका फ्यूचर सेट है, उसके खर्चों को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम अपनी फेक प्राइड का इंप्रेशन किस पे जमा रही हो शगुन? मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता है? तुम्हारा खुद का तुम्हारे पास क्या है, मुझे ये बताओ। तुम कह रही हो कि तुम्हारे बेटे का फ्यूचर सेट है, क्या तुम्हारा फ्यूचर सेट है? शगुन, ये मेरा तुम्हारे लिए एक सजेशन है कि अपने बेटे पे इतने खर्चे करना बंद कर दो। ये तुम्हारा एहसान होगा तुम्हारे बेटे पर। प्लीज मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मेरा एक क्लास है, एक स्टैंडर्ड है जिसे तुम कैरी नहीं कर सकते, और तुम्हें मेरे बेटे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। सो मैडम, स्टॉप लेक्चरिंग मी। इसे कैसे पता चला कि मैं आदि पे कितने पैसे स्पेंड करती हूँ? अरे मधु, मेरे ऑफिस की फाइलें कहाँ हैं भाई? अरे मेरे पोटे यार, चश्मा पहन के देखो किधर रखा। लेकिन मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे बहुत देर हो रही है। फाइल इधर है। हाँ, ओह सॉरी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंगे बा। हमेशा ऑफिस जाने का जल्दी, भगवान का आरती पहले, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस जाना। मेरी जासूसी करने के लिए अपने बाप को रमन के ऑफिस में लगवाया है। अय्यर सर, ये आपने बैंक से पैसे मंगवा दिए ना, पेटी कैश 5 लाख। हाँ। इसे लॉकर में रख दीजिए। हाँ ठीक है। मेरे खर्चों से तुम्हें बहुत तकलीफ होना है शीता। बड़ी चाल चल के मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि चाल कैसे चली जाती है। एक तो रमन ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं, सीधे सीधे अप्पा को जाके ऐसे सुना दिया। सीरियसली 35 इयर्स में पहली बार अप्पा को इतना एम्बैरेसमेंट हुआ है। दिस इज नॉट डन,
ये कोई तरीका है किसी के साथ बिहेव करने का? इशिमा, मुझे वर्कशीट में 5 स्टार्स मिले। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। एक काम करना, पापा आएंगे ना तो आप उनको दिखाना ये, ठीक है? इशिमा, आप इतने सैड क्यों हो? नहीं तो मैं कहाँ सैड हूँ? झूठ मत बोलो, झूठ बोलना गलत बात होती है। आप ही ने तो कहा था ना। तुम्हारी आंखों के अंदर एक्सरे मशीन है क्या? इशिमा के हार्ट को कैसे पढ़ लेते हो आप? I'll tell you. I'm really sad. क्या बताएं? आपके पापा सैड होते तो आप सैड होते हो ना? वैसे ही मेरे अप्पा सैड है, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो आप पापा को किसी करके हैप्पी कर दो। काश उतना इजी होता, उतना इजी नहीं है, मुश्किल है थोड़ा। अप्पा सिर्फ एक किसी से हैप्पी नहीं होंगे। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। अच्छा? वेट, मैंने ये वाली ट्रॉफी पापा को दी थी, आप ऐसी ही ट्रॉफी ताता को देना। आपने खुद बनाई है? आप मुझे सिखाओगे? हाँ, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। He'll be so happy. I know अप्पा बहुत सैड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपकी लाइफ में सैडनेस ना आने दूं। आप हमेशा स्माइल करते रहो। नीलू कॉफी देना। ये अभी लाई। अयो मुर्गन, दुनिया में ना बस धोखा ही धोखा है। क्या हुआ, किसी पेशेंट ने केस वेस कर दिया क्या? देखो ना, अब पति ऐसा हो तो इंसान क्या करे? क्या क्या करते हो मेरे पीठ के पीछे? क्या? लड़कियों की फोटोज देख रहे हो मेरे पीछे, शर्म नहीं आती है? 2 बच्चों के बाप हो। बीवी के नाम पे ये मिली तो आदमी यही करेगा ना। ये भी मतलब आपको कैसे पता कि वो वाली अच्छी होगी? इनसे मिलूंगा, कुछ मुलाकातें होंगी, बातें होंगी, तब पता चलेगा ना। ट्राई तो करें। ट्राई? ऐसी आदतें कब से लगाई आपने? तब से मिहिर से मिल हुआ है। अरे मंद बुद्धि, ये मिहिर के लिए देख रहा हूँ। रजिस्टर किया है इस मैट्रिमोनियल साइट पे, तो प्रोफाइल चेक करना उसके लिए लड़कियों की। हाँ, आंखें खुद की ठंडी कर रहे हो। और क्या सही करें? है। वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। शगुन के साथ कुछ ज्यादा टाइम पास कर रही हो क्या? क्या वो जो स्कूल की स्टूडेंट है ना, मैं वहाँ की प्रिंसिपल रह चुकी। ऐसी प्रिंसिपल हो तो स्टूडेंट ऐसे ही निकलेंगे। पति के लैपटॉप में झांक रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? बिल्कुल नहीं, पति से कैसी शर्म? अरे चुप करो, देख रही है वो क्या कर रही है तुम्हें। क्या भाई, मगर तू कब से? सोचो, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। इसमें सोचने वाली क्या बात? भाई जवान हूँ, हैंडसम हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, एक बीवी तो और ढूंढ ही सकता हूँ। आपको जितनी लड़कियां देखनी देख लो ना, वो लड़कियां थोड़ी ना आपको देखेंगी। कोई लाइट नहीं देने वाली है, बुढ़ापा नहीं सीरियस आता। नोट, मिहिर के लिए मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने रजिस्टर करवाया। अच्छा, तू देखदा रहे पुत्र, कोई बढ़िया रिश्ते आए ना तो फिर रिंकी का भी प्रोफाइल जमा करा देना। ये क्या बात हुई, मेरे लिए क्यों? क्यों? तेनू बयान नहीं करना? नहीं, पहले कोर्स कंप्लीट करूंगी, 2-3 साल जॉब करूंगी, उसके बाद शादी करनी है। ओ ए केड़ा फटाफट हो जाना है, चंगा मुंडा देखते देखते भी साल 6 महीने गुजर जाने। इनफ इज इनफ, मैंने बोला ना नहीं करनी शादी। अरे ले, ऐको तरीका है, खाना छट के चले गए और हमने ऐसी कौन सी नराली गाल कर देती। मम्मी जी आप बैठो, रिलैक्स करो, आप मैं बात करूंगी मम्मी जी।